दोस्तों, आज से हम एक नया सिलसिला वीडियोस का शुरू करने जा रहे हैं और ये एक वीडियो हर हफ्ते अपलोड हुआ करेगी और इसमें जो हमें मसाइल मसूल होते हैं मुख्तलिफ़ किसानों के जो कि हमारे मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मौजूद हैं, उनको हम डिस्कस किया करेंगे और जो हल हमने उनको तजवीज़ किए हैं वो भी बताएंगे, ताकि जो एक किसान को मसला आ रहा होता है उसका हल और उसके मुतल्लिक़ जो मालूमात है वो सारे किसानों तक पहुंच सके। तो इस हफ्ते जो हमें काश्तकारों से मसाइल मसूल हुए तस्वीरों की सूरत में हमारे सोशल मीडिया जो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक है, वहाँ पे जो हमें पिक्चर्स हासिल हुई और जो हमने उनके हल तजवीज़ किए वो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आएँ शुरू करते हैं। ये जो सबसे पहले जो हमें मुख्तलिफ़ किसानों से पिक्चर्स मौसूल हुई उनमें से ये दो पिक्चर्स मैंने यहाँ पे लगाई हैं। आपको यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है कि सिट्टा बिल्कुल ब्लैक पाउडर में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे भी सेम सिम्टम्स हैं, क्योंकि डिफरेंट कैमरे से ली गई हैं तो थोड़ा सा कलर का डिफरेंस आ रहा है, पर ये एक ही चीज़ है। अब इस बीमारी को कुछ किसान जो हैं वो रस्ट समझ रहे हैं और कुछ जो है इसके ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ फंजीसाइड्स का स्प्रे कर रहे हैं। हालांकि ये जो है फंजीसाइड्स का स्प्रे इस स्टेज पे इसके बीमारी के लिए अप्लाई करना बिल्कुल गलत है और अपने पैसे का ज़िया है। इस बीमारी को जो हम कहते हैं वो लूस मार्क ऑफ वीट कहते हैं। गंदम की कुंगियारी भी इसको कहते हैं। तो इसका इस स्टेज पे कोई भी केमिकल कंट्रोल नहीं है। अब ये बीमारी हमारे खेत में आती कैसे है? ये बीमारी जब हम ने बीज लिया होता है उस वक़्त ही बीज के अंदर उसके एम्ब्रियो के अंदर मौजूद होती है। ये सरफेस पे मौजूद नहीं होती, बीज की सतह पे नहीं होती, बल्कि बीज के अंदर इसका तुख़म रेज़ा मौजूद होता है। और जब हम उसको काश्त कर लेते हैं और उसका सीड ट्रीटमेंट किए बगैर काश्त कर लेते हैं, तो होता क्या है कि वो जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है ये बीमारी भी पौधे के साथ साथ उसके जिस्म में बढ़ती रहती है और इसकी अलामात कहीं और पे जहर नहीं होती। जैसे ही सिट्टा निकलता है तो इसकी अलामात जहर होती हैं और सारे के सारे जो दाने हैं वो ब्लैक कलर के पाउडर में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं और ऊपर हमें सिर्फ जो है ये इसके जो आंस जो हैं, ये ऊपर जो आपको इसके नज़र आ रहे हैं बाल से, वो बच जाते हैं थोड़े बहुत, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब ये जिन बीजों में ये वो तुख़म रेज़े मौजूद थे वो सिट्टे तो ऐसे कन्वर्ट होने ही होने हैं और वो आप चाहे फंजीसाइड्स अप्लाई करें या ना करें। अब इस स्टेज पे आप के लिए क्या हो सकता है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि इन सिट्टों को तोड़ के ज़मीन में शापर में डालें एक पॉलीथीन के और ज़मीन में दफन कर दें। वो क्यों करें? वो सिर्फ इसलिए कि ये जो पाउडर है ये इसके तुख़म रेज़े हैं, स्पोर्स हैं, ये उड़ेंगे और आपके ये जो साथ में सेहतमंद पौधे के जो सिट्टे हैं उनके अंदर जाके बैठ जाएंगे, उनके बीजों के अंदर जाके बैठ जाएंगे और अगले साल जब आप इस बीज को काश्त करेंगे, इस साल ये इस सिट्टे को कोई इस अपने साथ वाले सिट्टों में कोई नुकसान की अलामात ज़ाहिर नहीं होंगी इस सिट्टे की वजह से। लेकिन अगले साल जब आप काश्त करेंगे इस खेत का बीज या इसके हमसाये सिट्टों से पैदा होने वाला बीज, तो उसमें ये अलामात फिर से ज़ाहिर हो जाएंगी अगर वो वैरायटी ससेप्टिबल हुई तो, अगर उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत ना हुई तो, और दूसरा उसका सीड ट्रीटमेंट अच्छा ना किया हुआ हो तो इसके लिए इस स्टेज पे तो आप सिर्फ दो ही इक़दाम ले सकते हैं। एक तो ये है कि इन सिट्टों को तोड़ें, पॉलीथीन के बैग में डालें और दफन कर दें, ताकि आप ये स्पोर्स जो हैं इर्द गिर्द के खेतों में या आपकी खेत में ना फैलें। और दूसरी चीज़, हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि इस खेत का या इसके इर्द गिर्द के खेतों का बीज जो है अगले साल इस्तेमाल ना करें, किसी और खेत, सेहतमंद खेत या जो है बीज का इंतखाब करें। और अगर बीज करना ही हो तो उसका सीड ट्रीटमेंट ज़रूर करें किसी अच्छी फंजीसाइड्स के साथ। तो ये जो है हमने रिकमेंडेशन दी हैं अपने फार्मर हजरात को, उन्हें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ या मुख्तलिफ़ लोग जो हैं डिफरेंट किस्म की जो है ज़हरें इसके लिए स्प्रे करवा रहे थे, जो कि एक ज़ाया करना है पैसे का, वक़्त का, और दूसरा अपने माहौल और
अपनी फसल में पेस्टिसाइड की बाकियात को बढ़ाना है, जो कि हमारी सेहत के लिए और हमारे माहौल के लिए नुकसानदेह होंगी आगे चल के। इसके बाद हमें ये पिक्चर्स एक किसान ने भेजी, और उसकी फसल जो थी वो नीचे से जड़ें गल रही थी। और जब हमने उसकी हिस्ट्री कलेक्ट की और सारा कुछ देखा, तो वो इसका जो सदेबाब निकला, उसने इस पे वीडिसाइड स्प्रे की थी, जड़ी बूटी मार जहर स्प्रे की थी, और उसकी वजह से इसकी जो पौधे हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ गई। अब वो स्ट्रेस आ गई, पौधे पहले ही स्ट्रेस में थे, ऊपर से जब पानी लगा तो उनकी जो है जड़ से और नीचे से गलना सड़ना शुरू हो गए। चूँकि पौधे वीक हो चुके थे, तो जो हमारी वीक फंजाई होती हैं, वीक फफूंदी होती हैं, ज़मीन में मौजूद होती हैं, वो जैसे ही पौधा स्ट्रेस में आता है तो उनको मौका मिल जाता है कि वो उसके ऊपर अटैक करें और उनकी नीचे वाले हिस्से को गला सड़ा दें। अब इस जो सिचुएशन में इन्हें जो हल तजवीज़ किया हमने, एक तो ये है कि ये अपने जहाँ पे खेत है, अगर उन्होंने पानी लगा दिया और अभी तरवत्तर हालत में है, तो वो वहाँ पे जो है यूरिया प्लस जो सल्फ़र वो इसमें छट्टा कर सकते हैं। अगर वो तरवत्तर हालत में नहीं है अभी तक, तो उसमें फिर यूरिया और जो सल्फ़र है उसका स्प्रे किया जा सकता है। इससे ये होगा सल्फ़र से कि अगर फ्लड हो जाती है तो बड़ी अच्छी है, इसके साथ आप थायोफिनेट मिथाइल भी फ्लड कर सकते हैं। अगर आपके सिचुएशन ऐसी है तो जब आप पानी लगा रहे हैं तो उसके साथ आप थायोफिनेट मिथाइल और सल्फ़र जो है फ्लड कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ स्पॉट्स हैं तो उन्हीं स्पॉट्स पे आप छट्टा कर सकते हैं। अगर सारे खेत में अगर आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो सल्फ़र जो है, अगर आप पूरे एकड़ में फ्लड कर रहे हैं तो 3 किलो सल्फ़र कम अज़ कम फ्लड करें, और अगर उन स्पॉट्स में है तो फिर आप अपने उन स्पॉट्स के लिहाज से उसकी क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे ये है कि 2% यूरिया का आपने स्प्रे करना है, यानी कि 2 किलो यूरिया 100 लीटर पानी में, और उसमें 300 ग्राम सल्फ़र हल करके इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं। और ये स्प्रे आप 5 से 7 दिन के वक्फे से रिपीट भी करें 3 से 4 दफ़ा, तो ये पौधे जो हैं वो वापस अपनी ग्रोथ की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। आगे हमें ये जो पिक्चर्स मौसूल हुई, ये एक फार्मर ने हमें सेंड की कि उनके जो कुछ पौधे हैं वो इस तरह से जो है वो सूख रहे हैं। जब हमने उनसे कहा कि आप अपने पौधों को फर्दर अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करें और उनके नीचे तने को अच्छी तरह से देखें, तो जब उसने देखा गया तो नीचे से कीड़ा निकला। तो ये स्टेम बोरर का अटैक हो जाता है बाज़ औक़ात गंदम में, ख़ास तौर पे उन खेतों में ज़्यादा होता है जहाँ पे पहले जो है धान की काश्त की गई हो, तो दूसरों में भी हो सकता है। तो ये स्टेम बोरर नीचे से कीड़ा जो है वो तने को काट जाता है और ऊपर से वो सूखना शुरू हो जाता है। इनके लिए जो हमने हल तजवीज़ किया, क्योंकि ये पानी शानी लगा चुके थे, तो इनके लिए हमने FMC की कोराजिन रिकमेंड की, लेकिन इनके साथ आप जो सिंजेंटा की वर्टाको वो भी स्प्रे की जा सकती है, या फिर वॉल्यूम फ्लेक्सी सिंजेंटा की वो भी अगर कर लें तो इफ़ेक्टिव हो जाएगी। तो ये उनको हल तजवीज़ कर दिया गया है। अब ये पिक्चर्स हमें रिसेंटली एक किसान से मौसूल हुई, जिसमें ये जो है कुछ सिट्टे जो हैं निकले हैं और वो ऊपर से करली से हैं, मुड़े हुए हैं, उनके जो ऊपर से बाल हैं वो मुड़े हुए हैं, उनके दाने मुड़े हुए हैं। ये जो सिचुएशन डेवलप होती है ना, आम तौर पे जब सर्दी का मौसम होता है तो कोहरा पड़ रहा होता है, तो उस वक़्त गोब की हालत में गंदम आ रही होती है, तो वो सिट्टे को फॉरास्ट इंजरी हो जाती है। कोहरे की वजह से उसमें चिलिंग इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से जब वो सिट्टा बाहर निकलता है तो वो नॉर्मल हालत में नहीं होता, जहाँ पे उसको इंजरी होती है वहाँ से चुड़ मुड़ जाता है, करली हो जाता है। तो इसको जो इंजरी हो चुकी है उसका कोई हल नहीं है, इसमें आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जो हो चुका है वो हो चुका है। अब आप अपनी फसल की न्यूट्रिशन पे अच्छा देखें, और कहीं पे अगर पीली शीली नज़र आती है तो उसको आप मुनासिब न्यूट्रिशन के ज़रिए मैनेज करें। जो सिट्टों में फॉरास्ट इंजरी हो जाए वो थोड़े से इस तरह के निकलेंगे, ये लेकिन ये ज़्यादातर सिट्टों में ऐसे नहीं होता। अब ये पिक्चर हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हसीब साहब ने हमें भेजी, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होते हैं, और ये इनकी जो पोस्टिंग है वो हमारे जो जनूबी पंजाब के इलाके में है। तो
वो बता रहे थे कि इस तरह की सिचुएशन जो है हमें काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है अपने जो जनूबी पंजाब के इलाके में। तो ये जो सिचुएशन है ये ना तो रस्ट है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज उन्हें जो है रस्ट के खिलाफ जो है वो अरबी फंजीसाइड्स का स्प्रे करवा रही हैं, जो कि इंतहाई जो है वो जुल्म है किसान पे, और दूसरा अपने माहौल पे और इंसानों की सेहत पे जुल्म है कि रस्ट आ ही नहीं रही। हालांकि उन्होंने जो मोस्टली वैराइटीज़ काश्त की हुई हैं वो अकबर है या फिर फ़ख्र बख्तर है, इस तरह की रेजिस्टेंट वैराइटीज़ काश्त की हुई हैं, और उसके बावजूद उन्हें अंधाधुंध फंजीसाइड्स का स्प्रे करवाए जा रहे हैं। ये इस तरह की सिचुएशन जो डेवलप होती है आमतौर पे न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती, समटाइम्स टेम्परेचर वेरिएशन, इन्वायरमेंटल वेरिएशंस भी होती हैं, सॉइल में ख़राबी हो सकती है, लेकिन चूंकि उन्होंने हमें बताया कि सॉइल बिल्कुल अच्छी है, तो इस तरह की सिचुएशन फिर क्रॉप मैनेजमेंट अच्छी नहीं की जाती, उसकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं की जाती, उसकी पानी की जो फिजिबिलिटी है, पानी का शेड्यूल है वो अच्छा नहीं रखा जाता, तो उस वक्त इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है। अब यहाँ पे हमने उन्हें रिकमेंड किया है, क्योंकि ये फसल अब गोह पे आ चुकी है, मोस्टली आ चुकी है और कुछ आ रही है, तो यहाँ पे जो हमने उन्हें रिकमेंड किया है कि आप इस पे एक तो यूरिया 2% और उसके साथ पोटाश 1.5 kg SOP आप हल कर सकते हैं, और साथ में जिंक अगर उन्होंने नीचे नहीं अप्लाई की हुई तो इन, और साथ में 300 ग्राम सल्फर 100 लीटर पानी में, ये 3-4 चीज़ें जो हैं मिक्स करके इसके ऊपर स्प्रे करवाएं। जो ये फर्टिलाइज़र हैं, पोटाश है, यूरिया और इसके अलावा जिंक है, ये इसकी जो हेल्थ है उसको बेहतर करेंगे, और सल्फ़र जो है इसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अगर कोई स्पोर खुदा न खास्ता उड़ के कहीं से आ जाता है तो उसके खिलाफ एक प्रोटेक्टिव लेयर उसके ऊपर मौजूद होगी, तो थोड़ा बहुत भी नुकसान रस्ट की वजह से या किसी फंगल डिजीज़ की वजह से नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद हमें ये सरसों की कुछ पिक्चर्स मौसूल हुई, किसान ने भेजी कि ये उसके कुछ खेत हैं जिनमें इस तरह की ब्लैक सा जो है वो रुई सी जो है उनके पत्तों और ख़ास तौर पे जो ऊपर जो फूल वाला हिस्सा है उस पे नज़र आ रही है। तो ये जो चीज़ है इसको कहते हैं, इस बीमारी को कहते हैं वाइट रस्ट। वाइट रस्ट इस बीमारी का नाम है, और ये भी एक फंजाई या फफूंदी की वजह से होती है। जब ये आ जाए तो इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए अगर रेजिस्टेंट वैरायटीज़ मिल जाएं तो बेस्ट सलूशन है, लेकिन अगर आपके खेत में आ जाए और उसको फर्दर फैलने से रोकना चाहते हैं तो आप इसमें रेडोमिल गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे काफ़ी हद तक ये इसका फैलाव रुक जाता है और मैनेज होना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ मेजर जो किसानों के मसाइल थे इस वीक के, वो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आप एक बात का ख्याल रखें कि फंजीसाइड्स का अंधाधुंध इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ये आपकी जेब पे बुरा असर डालेगा, आपके मुनाफे में कमी करेगा, और इस जो सिस्टेमिक फंजीसाइड्स हैं वो पौधे की जिस्म में दाखिल होकर दानों तक पहुंचती हैं और वहाँ उनकी बाकियात लंबे अरसे तक रहती हैं, जो कि फिर जब हम उस गंदम को खाते हैं तो हमारे जिस्म में पहुंचती हैं, हमारे जानवरों के जिस्म में पहुंचती हैं, और अल्टीमेटली हमें नुकसान होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो ये ख्याल रखें कि फंजीसाइड का इस्तेमाल नागुज़ीर हालत में इस्तेमाल करें, जब आपकी फसल पे रस्ट के सिम्टम्स ज़ाहिर हों उस वक़्त ही इस्तेमाल करें, वरना फंजीसाइड्स का बेदरेग इस्तेमाल ना करें। प्रोटेक्टिव फंजीसाइड्स मैंने बताई हैं कि आप सल्फ़र का स्प्रे कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके क्रॉप के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी या फांसी लेयर बन जाएगी, जो कि फंगस के अटैक को या फंगस की बीमारी को रोकेगी। तो किसान भाइयों, इस पैगाम को आपने शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम इस सिलसिले को जारी रखें। आपका फीडबैक हमारे लिए एक मोटिवेशन है, आप के इसी फीडबैक की बेस पे हम इसी को प्रोग्राम को जारी रख सकेंगे। तो लिहाजा आप इस बातचीत को शेयर करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और सारे लोगों तक ये पैगाम पहुँच सके। मिलते हैं अगले हफ्ते में, तब तक अल्लाह हाफिज़।